हेलो बच्चों, चलिए आज एक नए अध्याय पे चलते हैं। ये आपकी एक कविता है। ये लेसन फॉर आ रही रवि की सवारी कविता है, ठीक है। और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो देखते हैं इस पर क्या है। आ रही रवि की सवारी कविता में प्रातःकाल के समय का वर्णन है। कवि ने उदय होते हुए सूर्य की तुलना किसी राजा के रथ से की है, जो नव किरणों से निर्मित है। संपूर्ण कविता में सूर्योदय के वर्णन में राजसी ठाटवा दृष्टिगत होता है। कविता के अंत में हल्का सा अवसाद भी है। सूर्य रूपी राजा अपनी विजय से प्रसन्न है, किंतु रात के राजा चंद्रमा को भिखारी रूप में देखकर उसकी यह प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। सत्य है, समय के आगे राजा रंग कोई नहीं। कविता में गति तत्व विद्यमान है। भाषा में कठिनाई शब्दों की नहीं है, बल्कि लाक्षणिक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जैसे बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। तो देखिए, ये कविता लिखा क्या है सूर्य और चंद्रमा के ऊपर, लेकिन इसका जो आंतरिक जो अर्थ है वो है समय। समय बहुत ही मूल्यवान है और समय के सामने कोई राजा है तो कोई रंक है, ठीक है। वही राजा एक दिन समय के सामने रंक भी बन सकता है। तो देखिए इस कविता में क्या है। जैसे कि सूर्य अपने किरणों के तेज के साथ जैसे ही आता है रथ पे सवार होके, चंद्रमा रात का जो राजा होता है वो उसके सामने भिखारी सा नजर आता है, ठीक है। अपने तेज लिए वो वापस जा चुका होता है और अपनी तारकों की जो सेना है वो भी पीछे हट जाते हैं। यही है मतलब सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से कवि ने यह दिखाने की कोशिश की है कि समय के सामने सब कोई बलहीन है। तो देखिए, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग वंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों यहाँ पर शब्द भंडार पे कुछ शब्द हैं। देखिए, कुसुम का अर्थ है फूल या पुष्प, विहग अर्थ है पक्षी, चारण मतलब भाट, भाट का अर्थ है जो गीत के माध्यम से राजा की प्रशंसा करते हैं, अनुचर मतलब नौकर, तारक तारे, कीर्ति यश या प्रसिद्धि ख्याति, ठीक है। तो देखिए, आ रही रवि की सवारी, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। नव किरण का रथ सजा है, जैसे मानो सूर्य ने किरणों का रथ से जो सजा हुआ रथ है उसमें बैठकर सूरज आ रहे हैं। कली कुसुम से पथ सजा है, उनके राह में कली या फूल से उनका रास्ता सुंदर हो गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो बादल जो सूर्य किरण से सुनहरे रंगों में परिवर्तन हो चुके हैं, वो स्वर्ण पोशाक जैसे पहनकर सूरज आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है। तो विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, पक्षी बंदी और जो भाट होते हैं जो उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, वो उन्हें देखकर उनके प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, तो रात में जो जितनी फौज थे तारों की, वो सब सूर्य को देख के भाग रहे हैं, आ रही रवि की सवारी। चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो चाहूँ कि मैं विजय का उत्सव मनाऊं, कवि बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि विजय का उत्सव मनाऊं, लेकिन जब रास्ते में जब चंद्र को देख रहा हूँ, जो रात का राजा चंद्रमा है वो अभी भिखारी बन के खड़ा है, तो उसको देख के मेरा मन ठिठक जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और सूर्य के आने की खुशी तो हम मनाएंगे, लेकिन चंद्रमा अभी रास्ते में कैसा खड़ा है, भिखारी बन के खड़ा है, ठीक है। तो कवि ने सूर्य चंद्रमा के माध्यम से समय को बताने की कोशिश की है कि समय के आगे सब बलहीन है, ठीक है बच्चों। तो आप इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे प्रश्न उत्तर करेंगे।
थैंक यू।